नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम लेकर आ गए हैं भौतिक विज्ञान के 50 मोस्ट वायरल क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी कौन से एमसीक्यू। इनको आप जरूर तैयार कर लेना। तो चलिए बारीकी से हम बिना देरी किए हुए सब कुछ सभी क्वेश्चनों के बारे में समझ लेंगे। हम जानते हैं अभी टाइम कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चनों के जो डायरेक्ट आंसर हैं उन्हीं को फोकस करते हुए सब कुछ करा दूंगा। महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनको आप बारीकी से तैयार कर लेना। सभी की पीडीएफ में लास्ट में बता दूंगा कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार समझते हुए चलिए, फिर पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण होता है। किस नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण होता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है उसी के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। एसआई मात्रक भी पूछ सकता है या एसआई इकाई भी पूछ सकता है। तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसे N/C भी लिखते हैं, N/C भी लिखते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। समांतर जो प्लेट होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की जो हम डेरिवेशन लगाए थे, तो इसमें एक देखे थे E = V/d। तो वहीं यहाँ पर उन यानी प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E क्या है, विद्युत क्षेत्र, V क्या है, वोल्ट है यानी विभवांतर है, और D क्या है, दूरी है, उनके प्लेटों के बीच की दूरी। तो यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समांतर प्लेटों के बीच। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्नोट चक्र की दक्षता किस पर निर्भर करती है। कार्नोट चक्र की दक्षता किस पर निर्भर करती है। स्रोत और सिंक के तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। क्रिकहाफ के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। क्रिकहाफ के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, तो वो है करंट संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। द्वितीय धातु प्रतिरोधक का रंग कोड लाल होने पर इसका मान कितना होगा। द्वितीय धातु प्रतिरोधक का रंग कोड लाल होने पर इसका मान कितना होगा, तो वो होगा 2 ओम। सरल लोलक की आवर्तकाल का सूत्र, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है। T = 2π√L/g होता है। यहाँ पर सभी के ऑप्शन जो सही हैं वही मैंने यहाँ पर टिक कर रखे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना कि कौन सा ऑप्शन सही है। जो रेड कलर से लिख रखा है मैंने यहाँ पर, वही क्या है, ऑप्शन नंबर सही है। अगला है लॉरेंज बल का सूत्र क्या है। लॉरेंज बल का सूत्र क्या है, तो F = Q × E + V × B होता है। यही यहाँ पर जो लिखा हुआ है यही लॉरेंज बल का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान सतह तनाव किस पर निर्भर करता है। द्रव्य का सतह तनाव किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन है। तो द्रव और तापमान दोनों पर निर्भर करता है द्रव का सतह तनाव। अगला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस गैस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। किस गैस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, यानी कौन सी गैस है जिसमें ध्वनि बहुत तेज चलती है, तो वो है हीलियम गैस। किसमें, हीलियम गैस। अगला क्या है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डोपिंग। अगला है, यंग का मापांक किसके लिए प्रयुक्त होता है। यंग का मापांक किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो प्रत्यास्था के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझ लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, या इसे द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी बोलते हैं। तो जहाँ पर भी अगर आपसे पूछ ले द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम जानते हैं P = क्या होता है, Q × 2L होता है। लेकिन यहाँ पर जो 2L है उसकी जगह पर यहाँ क्या कर रखा है, D कर रखा है। तो बस यही आपको यहाँ पर ध्यान देना है, P = Q × D है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, सभी ऑप्शन आप सही करके आ जाएंगे। एकल वोल्ट मीटर में किन प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन गुजरता है। एकल वोल्ट मीटर में किन प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन गुजरता है, तो ऋणात्मक से धनात्मक। जब भी एकल वोल्ट मीटर होता है तो उनमें किन प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन गुजरता है, तो ऋणात्मक से गुजरता है और धनात्मक तक जाता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप इनको बारीकी से तैयार कर लेंगे। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक या की एसआई इकाई क्या है, मात्रक भी पूछ सकता है। तो आप ध्यान देना क्या है, हेनरी है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसके द्वारा दिया गया है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो स्नेल के नियम द्वारा दिया गया है। प्रकाश के अपवर्तन में हम पढ़े थे स्नेल का नियम, तो आपको ध्यान में होगा अगर आप देखे होंगे तो। अगला क्या है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 2 मेगा यानी MeV ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन किसका उदाहरण है, तो उच्च ऊर्जा वाला कण है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाला कण है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसके द्वारा समझाया गया है, तो आइंस्टाइन के द्वारा या आइंस्टीन के द्वारा समझाया गया है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं ध्यानपूर्वक। अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या है या एसआई मात्रक क्या है, वो है बेकरल। क्या है, बेकरल। अगला है क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में रखा एक विद्युत आवेशित कण किस पर
किस प्रकार की गति करता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा एक विद्युत आवेशित कण किस प्रकार की गति करता है? तो वो कैसी गति करता है? परिपथीय गति करता है। परिपथीय यानी परिपथ में ही दौड़ता है, गति करता है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। अगला, बल की दिशा का निर्धारण किस नियम द्वारा किया जाता है? बल की जो दिशा का है उसका निर्धारण यानी पता किस तरीके से लगाया जाता है, वही नियम बताना है। तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम जो होता है उससे हम बल की दिशा पता करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। अगला है ट्रांजिस्टर किस प्रकार के अर्धचालक का उपकरण होते हैं? ट्रांजिस्टर किस प्रकार के अर्धचालक उपकरण होते हैं? तो वो है पीएन और एनपीएन। पीएन और एनपीएन। तो ये अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। बाकी सब कुछ बदल सकता है लेकिन क्या नहीं बदलेगी? आवृत्ति नहीं बदलती है। परिपथ में धारिता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के कंडेंसर का उपयोग किया जाता है? परिपथ में धारिता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की कंडेंसर का उपयोग किया जाता है? तो समांतर संयोजन का। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है? अगला है कोणीय संवेग का संरक्षण किस नियम पर आधारित है? कोणीय संवेग का संरक्षण किस नियम पर आधारित है? न्यूटन का दूसरा नियम पर कोणीय संवेग का संरक्षण आधारित है। क्वेश्चन है किसी वस्तु की चालकता किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की चालकता किस पर निर्भर करती है? तो सामग्री के प्रकार पर यानी उसकी आकृति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रांजिस्टर में अमीटर और बेस के बीच कौन सा जोड़ होता है? ट्रांजिस्टर में अमीटर और बेस के बीच कौन सा जोड़ होता है? तो उल्टा संयोजन होता है। कैसा जोड़ होता है वहाँ पर? उल्टा संयोजन। किसी द्रव की सतह के तनाव की एसआई इकाई क्या है? किसी द्रव की सतह के तनाव की एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या है? तो है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस घटना से संबंधित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस घटना से संबंधित है? तो वो है अपवर्तन से। किस प्रकार का बल विद्युत आवेशित कण पर कार्य करता है या काम करता है जब वह चुंबकीय क्षेत्र में चलता है? तो कौन सा बल उस पर कार्य करता है? आपको ये बताना है विद्युत बल कौन सा कार्य करता है। तो लॉरेंज बल उस पर कार्य करता है। जब भी कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में चलता है या चुंबकीय क्षेत्र में चलता है, सॉरी विद्युत क्षेत्र यहाँ पर नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में जब चलता है तो उस पर कौन सा बल लगता है? लॉरेंज बल। और जब विद्युत क्षेत्र में चलता है तो उस पर लगता है कूलाम के नियम द्वारा जो हम निकालते हैं विद्युत बल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का दूसरा जो नियम है वो किस पर आधारित है? किसके संरक्षण पर? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। एक ठोस का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? एक ठोस का जो प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो तापमान और सामग्री पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर परिपथ में धारा के मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? परिपथ में जब धारा मापते हैं तो उसमें किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें अमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर एक ऐसा जो है यंत्र होता है जिससे हम बड़ी मात्रा में धारा को मापते हैं। किसमें? परिपथ वगैरह में माप लेते हैं। किस उपकरण का उपयोग परिपथ में वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग परिपथ में वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर परिपथ में भी क्या नापता है? वोल्टेज नापता है। कितने वोल्ट की यहाँ पर बिजली या कितने वोल्ट का विभवांतर है, आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में इसे वायु में अगर लिख दिया तो भी आप यहीं लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की दिशा किस नियम द्वारा निर्धारित की जाती है? विद्युत धारा की दिशा किस नियम द्वारा निर्धारित की जाती है? तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम द्वारा विद्युत धारा की दिशा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल कोण किस घटना से संबंधित है? क्रिटिकल कोण किस घटना से संबंधित है? तो कोण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण किस कारण होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के कारण होता है। प्रकाश तरंगों का जो ध्रुवण होता है किसके कारण होता है? अनुदैर्ध्य तरंगों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है या एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? वो है टेस्ला। क्या है जी? टेस्ला। तो ये
आपको बारीकी से तैयार करते हुए चलना है। पीडीएफ जब मैं प्रोवाइड करूँगा 1-2 बार जब आप पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसलिए आप बारीकी से इन्हें ज़रूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रकाश किस विशेषता से युक्त होता है? वो एकरूपता से युक्त होता है। लेजर जो प्रकाश होता है वो किस विशेषता से युक्त होता है? जब भी आप लेजर डालते हैं तो देखना एक किरण में यानी एक रेखा में ही वो जाता है, तो आप समझ सकते हैं वो एकरूपता से, बिखरता तो है ये नहीं। टॉर्च जैसे है, जिस प्रकार से टॉर्च का उजाला फैलता है वैसे लेजर का नहीं फैलता है। अगला है, रेडियोधर्मिता के किस प्रकार के विकिरण से धनावेश होता है? रेडियोधर्मिता के किस प्रकार के विकिरण से धनावेश होता है? तो अल्फा किरणों के विकिरण से धनावेश होता है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी धारा प्रवाहित तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा निर्धारित होती है? किसी धारा प्रवाहित तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा निर्धारित होती है? तो राइट हैंड थंब नियम द्वारा, राइट हैंड थंब नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई विद्युत आवेश एक गतिशील चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है, चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जब कोई विद्युत आवेश एक गतिशील चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? तो प्रतिरोध उसका असीमित होना चाहिए, यानी सीमित नहीं होना चाहिए। एम्पियर का नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है? एम्पियर का नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है? हमने एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा है, तो आपको समझ में आ गया होगा किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान बताता है। जैसे सूत्र मिलता है B= हमें मिला था, वहीं क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें किस प्रकार की विकिरण होती हैं? गामा किरणें किस प्रकार की विकिरण होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। तो ये थे 50 मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, इनको आप बारीकी से एक बार जरूर तैयार कर लेना। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसकी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जितनी मैंने पीडीएफ बना रखे हैं, अभी तक मैंने बहुत सारे लगभग 20-25 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी है और आपको मिलते भी रहेंगे और मिल भी रही हैं वीडियो, तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए हम समझ लेते हैं पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें। पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिख जाएगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हाल ही मैंने फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक की पीडीएफ एडिटेड प्रोवाइड कर दी है, और जो ये टॉपिक हैं, जो मैं टॉपिक डाला हूँ वो टॉपिक हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रॉपर पीडीएफ है, एक बार चेक जरूर करना। उम्मीद करता हूँ कि वो जब चेक करेंगे तो आपको पसंद जरूर आएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।